ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे वैसे पौराणिक पात्र जिनका जन्म बिना माता के गर्भ के और पिता के वीर्य के हुआ या बिना दोनों के हुआ। ऊपर के दो वीडियोस में मैंने काफी सारे पात्रों को बता दिया है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कृपाचार्य व कृपी का जन्म, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म, राधा के जन्म और राजा सागर के 60 पुत्रों का जन्म की कहानी। सबसे पहले हम आते हैं कृपाचार्य व कृपी के जन्म की कथा के ऊपर। कृपाचार्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। उनके जन्म के संबंध में पूरा वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। उनके अनुसार महर्षि गौतम के पुत्र थे शरद्वाण। वे वानों के साथ ही पैदा हुए थे। उनका मन धनुर्वेद में जितना लगता था उतना पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने तपस्या करके सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। शरद्वाण की घोर तपस्या और धनुर्वेद में निपुणता देखकर देवराज इंद्र बहुत भयभीत हो गए थे। उन्होंने शरद्वाण की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपदी नाम की देवकन्या भेजी। वो शरद्वाण के आश्रम में आकर उन्हें लुभाने लगी। उस सुंदरी को देखकर शरद्वाण के हाथों में धनुष बाण गिर पड़े। वे बड़े संयमी थे तो उन्होंने स्वयं को रोक लिया, लेकिन उनके मन में विकार आ गया था, इसलिए अनजाने में ही उनका शुक्रपात हो गया था। वे धनुष बाण आश्रम और उस सुंदरी को छोड़कर तुरंत वहां से चले गए। उनका जो वीर्य था वो सरकंडों पर गिरा था, इसलिए दो भागों में बट गया। उससे एक कन्या और एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसी समय संयोग से राजा शांतनु वहां से गुजरे। उनकी नजर उस बालक और बालिका पर पड़ी। शांतनु ने उन्हें उठा लिया और अपने साथ ले गए। बालक का नाम कृप रखा और बालिका का नाम कृपी। जब शरद्वाण को यह बात मालूम हुई तो राजा शांतनु के पास गए और उन बच्चों के नाम गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकार के धनुर्वेदों, विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी। थोड़ी देर में कृप सभी विषयों में पारंगत हो गए। कृपाचार्य की योग्यता देखते हुए उन्हें कुरुवंश के कुलगुरु नियुक्त किया गया। फिर द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के मित्र थे। राजा बनने के बाद द्रुपद को अहंकार हो गया। जब द्रोणाचार्य राजा द्रुपद को मित्र समझकर उनसे मिलने गए तो द्रुपद ने उनका बहुत अपमान किया। बाद में द्रोणाचार्य ने पांडवों के माध्यम से द्रुपद को पराजित कर अपने अपमान का बदला लिया था। राजा द्रुपद अपने पराजय का बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा यज्ञ करने का निर्णय किया जिसमें से द्रोणाचार्य का वध करने का पहला वीर पुत्र उत्पन्न हो सके। राजा द्रुपद इस यज्ञ को करने वाले के लिए कई विद्वान ऋषियों के पास गए, लेकिन किसी ने भी उनकी इच्छा पूरी नहीं की। अंत में महात्मा याज ने द्रुपद का यज्ञ करना स्वीकार कर लिया। महात्मा याज ने जब राजा द्रुपद को यज्ञ करवाया तो यज्ञ की कुंड में से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। इसके बाद उस अग्निकुंड में से एक दिव्य कन्या भी प्रकट हुई। वह अत्यंत ही सुंदर थी। ब्राह्मणों ने उन दोनों का नामकरण किया। वे बोले कि यह कुमार बड़ा ढीठ निकलेगा, धृष्ट निकलेगा और असहिष्णु है। इसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इसलिए इसका नाम धृष्टद्युम्न रखा गया। धृष्टद्युम्न उनको बोलते हैं। यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। द्रुपद की पुत्री होने के कारण कृष्णा ही द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। अभी मैं आता हूं राधा के जन्म की कहानी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार गोलोक में किसी बात पर राधा और श्रीदामा नामक गोप में विवाद हो गया। इस पर श्री राधा ने उस गोप को असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब उस गोप ने भी श्री राधा को यह श्राप दे दिया कि आपको भी मानव योनि में जन्म लेना पड़ेगा। वहां गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायायण नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा। भूतल पर लोग आपको रायान की पत्नी ही समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका विच्छोह रहेगा।
ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के अवतार का समय आया तो उन्होंने राधा से कहा कि तुम शीघ्र ही वृषभानु के घर में जन्म लो। श्री कृष्ण के कहने पर ही राधा ब्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। राधा देवी और युनिजा थी, माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई थी। उनकी माता ने गर्भ में वायु धारण कर रखा था। उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। अभी मैं आपको बताता हूं राजा सगर के 60,000 पुत्रों के जन्म की कथा। रामायण के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक प्रसिद्ध राजा हुए। उनकी 2 रानियां थी, केशनी और सुमति। दीर्घ काल तक संतान जन्म न होने पर राजा अपनी दोनों रानियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से तपस्या करने लगे। तब महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को 60,000 अभिमानी पुत्र प्राप्त होकर दूसरी से एक वंशधर पुत्र प्राप्त होगा। कालांतर में सुमति ने तुम्बी के आकार के गर्भपिंड को जन्म दिया। राजा उसे फेंक देना चाहते थे, किंतु तभी आकाशवाणी हुई कि इस तुम्बी में 60,000 बीज हैं। घी से भरे एक एक मटके में एक एक बीज सुरक्षित रखने पर कालांतर में 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। इसे महादेव का विधान मानकर सगर ने उसे वैसे ही सुरक्षित रखा। समय आने पर उन मटकों में 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। तब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़ी की सुरक्षा में नियुक्त किया। देवराज इंद्र ने उस घोड़े को छलपूर्वक चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्हें लगा कि मुनि ने ही यज्ञ का घोड़ा चुराया। यह सोचकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया। ध्यान मग्न कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। तो मैंने इतने सारे पात्रों के बारे में बताया, मैं एक पात्र और बता देता हूं इस वीडियो में। जनक नंदिनी सीता के जन्म की कहानी। भगवान श्री राम की पत्नी सीता का जन्म भी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। रामायण के अनुसार उनकी जन्म भूमि से हुआ था। ये कहते हैं कि हल के अग्रभाग से जब जनक हल चला रहे थे तो अग्रभाग से एक कन्या प्रकट हुई थी और वही सीता जी थी। फिर मैं आपको बताता हूं मनु व शत्रुपा के जन्म की कहानी। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनु व शत्रुपा सृष्टि के प्रथम मानव माने जाते हैं। इन्हीं से मानव जाति का आरंभ हुआ। मनु का जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ था। मनु का उल्लेख ऋग्वेद काल से ही मानव सृष्टि के आदि प्रवर्तक और समस्त मानव जाति के आदि पिता रूप के रूप में किया जाता है। इन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है। वैदिक संहिताओं में मनु को ऐतिहासिक व्यक्ति माना गया है। ये सर्वप्रथम मानव थे जो मानव जाति के पिता तथा सभी क्षेत्रों में मानव जाति के पथ प्रदर्शक स्वीकृत हैं। मनु का विवाह ब्रह्मा के दाहिने भाग से उत्पन्न शतरूपा से हुआ था। मनु एक धर्म शास्त्रकार भी थे। धर्म ग्रंथों के बाद धर्माचरण की शिक्षा देने के लिए आदि पुरुष स्वयं भू मनु ने स्मृति की रचना की, जो मनु स्मृति के नाम से विख्यात है। उत्तानपाद जिसके घर में ध्रुव पैदा हुआ था, इन्हीं का पुत्र था। मनु स्वयंभू का ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत पृथ्वी का प्रथम क्षत्रिय माना जाता है। इनके द्वारा प्रणीत स्वयंभू शास्त्र के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री का समान अधिकार है। इनको धर्मशास्त्र का और प्राचीतस मनु अस्त्र शास्त्र का आचार्य माना जाता है। मनुस्मृति ने संतान धर्म को आचार संहिता से जोड़ा था। अब हम आखिरी पात्र पे आते हैं, राजा पृथु के जन्म के बारे में। पृथु एक सूर्यवंशी राजा थे जो वेन के पुत्र थे। स्वयं भी मनु के वंशज राजा अंग का विवाह सुनीता नामक स्त्री से हुआ था। वेन उनका पुत्र हुआ। वो पूरी धरती के एकमात्र राजा था। सिंहासन पर बैठते उसने यज्ञ कर्मादि बंद कर दिए। तब ऋषियों ने मंत्रपुत कुशों से उसे मार डाला, लेकिन सुनीता ने अपने पुत्र का शव संभाल कर रखा। राजा के अभाव में पृथ्वी पर पाप कर्म बढ़ने लगे। तब ब्राह्मणों ने मृत राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। पुरुष का नाम पृथु तथा स्त्री का नाम अर्ची हुआ।
अर्ची पृथु की पत्नी हुई। पृथु पूरी धरती के एकमात्र राजा हुए। पृथु ने उबड़ खाबड़ धरती को जोतने योग्य बनाया, नदियों, पर्वतों, झरनों आदि का निर्माण किया। राजा पृथु के नाम से ही इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।